सभापुर गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। रवि बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो पूरा दिन अपना आम के बगीचे की देखभाल में ही निकाल देता था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके आम कभी आधे ही पके रह जाते तो कभी काले काले दागों वाले आम ही उगते, और ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता। जब भी वह किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी कहता, अरे 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 भैया, कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आम तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा। मैं क्या करूंगी इन्हें खरीद के? बेचारा रवि इन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे बहन जी, एक आम खाकर तो देखिए, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे कि जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। भैया जी, हम तो आपके कहने पर आम खा लेंगे, पर आम बिकेगा तो तभी ना जब दिखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात। मेरा मानो तो आप अपने आम वापस ले जाओ, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। रवि ने आम बेचने की बहुत कोशिश की पर किसी ने उसके आम नहीं खरीदे। आखिरकार निराश होकर शाम को अपने सारे आम के साथ रवि बाजार से घर वापस आ गया। अब तो यह रवि के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे ही सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने भी उसके घर आकर उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया ताकि वह अपना कर्ज वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था शैतान सिंह। शैतान सिंह भी एक बगीचे का मालिक था। इसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे, पर शैतान सिंह अपने नाम के ही जैसा शैतान था। उसे रवि का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में वो रवि के बगीचे हथियाना चाहता था। रवि को कर्ज में डूबा हुआ देखकर शैतान सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन रवि के घर आकर शैतान सिंह बोला, अरे रवि, हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तो तू मेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से भी बचे रहोगे, वरना तुम्हें सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर शैतान सिंह हंसने लगा। शैतान सिंह को यूं हंसता देखकर रवि बोला, आज जिस पैसे के नशे में तुम चूर होकर हम पे हंस रहे हो ना शैतान सिंह, याद रखना, एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। और रही बात तेरे कर्ज की, तो वो मैं जल्द ही चुका दूंगा। यह सुनकर शैतान सिंह गुस्से में आग बबूला होकर बोला, ओ छोकरे सुन, इंसान को बात ना औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब कान खोलकर सुन। 10 दिन, बस 10 दिन है तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाए तो तेरे बगीचे पर मैं कब्जा कर लूंगा, और फिर तू अगर बगीचे के आसपास भी दिखा तो तेरी दोनों टांगे तुड़वा दूंगा। जानता है ना, मेरा नाम शैतान सिंह है, शैतान सिंह। यह कहकर शैतान सिंह गुस्से से आग बबूला होके कमरे से बाहर चला गया और रवि अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इतनी जल्दी शैतान सिंह के पैसे चुका पाएंगे? अब तो मुझे इस गांव में कोई कर्ज भी नहीं देना चाहता। पता नहीं कैसे इसका कर्ज मैं 10 दिन में चुका पाऊंगा। यह कहकर रवि रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन रवि ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब रवि शहर से गांव वापस आ रहा था, तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे।
रवि ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वह बेहोश हैं। रवि ने तुरंत उन पर पानी की कुछ छींटे मारी जिससे कि वह होश में आए और रवि ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। रवि ने पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? साधु बोले, बच्चा, सब ठीक है। गर्मी की वजह से बस थोड़ा चक्कर आ गया था। रवि बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेके चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोला, बच्चा, तू मुझे भला मानुस जान पड़ता है, पर तेरे चेहरे पर मुझे चिंता दिखाई दे रही है। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? किस बात की चिंता है तुझे? रवि ने शैतान सिंह की धमकी और कर्ज की सारी बात बाबा जी को बताई और वह रोने लगा। यह सुनकर बाबा जी ने पोटली से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, बच्चा, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उस फल का पेड़ बन जाएगा। इस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। यह कहकर साधु अलग निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। रवि भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक रवि ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। वह बीज अगले ही दिन पौधे में बदल गया और दूसरे दिन जब रवि ने आकर यह सब देखा तो हैरानी से बोला, अरे, ये बीज है कि जादू की टोकरी इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है? और देखते ही देखते एक हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल गया। उस पर फल भी आने लगे। अगले दिन जब रवि ने उस पेड़ से आम को तोड़ा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई मामूली आम नहीं था बल्कि सोने का आम था। रवि तुरंत उसे लेकर बाजार गया और सोने के आम को बेच आया। उसे बेचकर इतने पैसे मिले कि जितना वो साल भर में भी नहीं कमा पाता था। रवि ने उन पैसों से शैतान सिंह का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुका जाने से शैतान सिंह हैरान तो हुआ, पर उसने सोचा शायद रवि ने किसी से कर्जा लिया होगा। धीरे धीरे रवि बहुत अमीर हो गया। उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली। यह सब देखकर शैतान सिंह जलन में फूका जा रहा था। वो बोला, ये फकीर तो सड़क पे आने वाला था। इसके पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना आ गया जो ये इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो मैं पता करके रहूंगा। रवि जानता था कि शैतान सिंह को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के पास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन शैतान सिंह को यह बात पता नहीं थी। जब शैतान सिंह रवि के बगीचे में घुसा तो सोने के आम को देखकर बोला, अच्छा, तो यह राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। यह कहकर जैसे ही शैतान सिंह सोने का आम तोड़ने आगे बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। शैतान सिंह ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई बचाओ मुझे इस जाल से। उसकी चीख सुनकर रवि वहां पहुंचा और शैतान सिंह को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही जाल बिछवा दिए थे। शैतान सिंह बोला, अरे मुझे माफ कर दो रवि, मैं फिर चोरी नहीं करूंगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़वा दो। रवि बोला, माफी तो तू अब पुलिस से मांगना। यह कहकर रवि ने पुलिस को बुलाया और शैतान सिंह को उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने शैतान सिंह को चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। रवि दिन दुगनी और रात चौगुनी करने लगा और जल्द ही उसने शहर में अपनी एक आम की दुकान खोल ली। रवि अपनी कमाई से गांव के गरीबों को मुफ्त में कर्जा भी देता था ताकि कोई भी गांववासी भूखा ना सोए।
इस तरह रवि खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियां देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जादुई संसार।